Assalamu alaikum and welcome back to my new English speaking course. In the last video lecture, I gave you a complete roadmap that how you can become a fluent speaker within a short amount of time. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिया था कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर कैसे बन सकते हो और वो भी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अब इस वीडियो लेक्चर में ये जो पार्ट सेकंड है 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ही इजी है, सो लेट मी टेल यू, बिफोर गेटिंग टू द पार्ट्स ऑफ द स्पीच यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने से पहले आपको इस रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट होता कौन है। देखिए, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला या जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं या काम करने वाला, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है whom we are talking about, whom we are talking about, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है। अब जो वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी काम, जैसे कि मारना, पीटना, भागना, जाना, ये सारे के सारे क्या है? वर्ब्स हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पे एक्शन किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा। लाइक ही किक्ड फुटबॉल। देखिए, उसने फुटबॉल को किक मारी। यहां पर काम करने वाला कौन है, या हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट। या काम करने वाला कौन है, वो है सब्जेक्ट है। या हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है। और ये जो किक है, किक क्या है? कोई एक्शन। ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है। फुटबॉल, ही किक्ड फुटबॉल, उसने फुटबॉल को किक मारी। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है यहां पर? वो है फुटबॉल। ये क्या है फिर? ऑब्जेक्ट। उसने फुटबॉल को किक मारी। ठीक है। काम करने वाला कौन है? वो क्या है? सब्जेक्ट। किक, उसने किक मारी, वो क्या है? वर्ब। किसको मारी? फुटबॉल को मारी, तो फुटबॉल क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। होप आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अभी हम बात कर रहे थे वर्ब्स की। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, जैसे कि जाना, खाना, पीटना, भागना, गाना, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। लेकिन इन वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4 भी होता है, लेकिन वहां पर V4 होता है, खाली हमें वहां पर ING ऐड करना होता है। ठीक है। और वर्ब जो है, हर किसी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो आपको मेमोराइज करना है, तभी आपको लैंग्वेज आएगी। ठीक है। यहां पर ऑलरेडी मैंने कुछ वर्ब्स लिख के रखी है और उनके फॉर्म्स भी आप वो देखिए। नंबर 1 पे है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है स्कॉल्डेड, एंड थर्ड फॉर्म जो है वो भी है स्कॉल्डेड। ठीक है। इसके बाद एक गो। गो का मतलब होता है जाना। अब जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। अब अगर इसकी आप फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म लिखना चाहते हो, V4, वो यहां पर स्कॉल्ड का बनेगा स्कॉल्डिंग, और गो का बनेगा गोइंग। या यहां पर एक कम। कम का मतलब होता है आना। सेकंड फॉर्म में केम, एंड थर्ड फॉर्म में कम। अब ये जो फोर्थ फॉर्म है वो बनेगा कमिंग यहां पर। ठीक। अब ये जो यहां पर नेक्स्ट वो है मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। ठीक है। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है मेड फन ऑफ, एंड जो थर्ड फॉर्म है वो भी है मेड फन ऑफ। इसके बाद जो है वो है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। अब सेकंड फॉर्म जो है वो है
took off, एंड थर्ड फॉर्म जो है वो है taken off. इसके बाद जो है वो है put on. Put on का मतलब होता है पहनना, ठीक है. अब जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है put on, थर्ड फॉर्म भी put on, ठीक है. Get in, चढ़ना, जैसे कि गाड़ी में चढ़ना, ठीक है. तो सेकंड फॉर्म है got on एंड थर्ड फॉर्म भी है got in एंड थर्ड फॉर्म भी है got in. अब जो है नेक्स्ट वो है गेट ऑफ. गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, जैसे कि गाड़ी से उतरना, ठीक है. सेकंड फॉर्म है गॉड ऑफ एंड थर्ड फॉर्म भी है गॉड ऑफ. बहुत सारी वर्ब्स है वहां पर जिनको आपको मेमोराइज करना है. जब आप उन सभी को मेमोराइज करोगे तब भी आपको लैंग्वेज आएगी, ठीक है. अब कुछ वर्ब्स है आपकी स्क्रीन पर, आपको क्या करना है, आपको इनको मेमोराइज करना है. जब आप इनको मेमोराइज करोगे तभी आपको लैंग्वेज आएगी. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.